जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा था, पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था हमने त्वरित और भूकंप सुरक्षा कैसे किया जाता है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। देंगे इसका प्रश्न आंसर, ठीक है ना, यानी इसका अभ्यास प्रश्न है जो कि इसका आज यहाँ पर अभ्यास प्रश्न को हम लोग को यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, यानी जिसमें रिक्त स्थान है उसको हम लोग को भर देना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम पे सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, तो सजातीय मतलब क्या होता है, एक समान आवेश। तो बताया था पिछले वीडियो में कि एक समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब एक दूसरे को दूर भगाता है, ठीक है ना। असमान आवेश क्या होता है, एक दूसरे को पास ले जाता है, यानी आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो सजातीय आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और विजातीय क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है ना। इन सजातीय मतलब क्या होता है, एक समान, इसका मतलब होता है एक समान, ठीक है ना। एक समान क्या करता है, किसी वस्तु को अपने ओर से प्रतिकर्षित करता है, भगा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या भराएगा, प्रतिकर्षित, यहाँ पर आएगा प्रतिकर्षित करता है, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ पे प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक विजातीय आवेश, विजातीय मतलब क्या होता है, असमान आवेश, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, असमान, असमान, असमान आवेश क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे को पास में लेके आता है, खींचता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का आकर्षित करता है, क्या हो जाएगा, हम लोग के आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो याद रखना, आकर्षित, ठीक है। यानी असमान आवेश, असमान आवेश आकर्षित, और यहाँ पर समान आवेश प्रतिकर्षित, यानी सजातीय प्रतिकर्षित विजातीय आकर्षित, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ पे दो हो गया। तीन यहाँ पर है, यहाँ पे त्वरित चालक त्वरित से भवन क्या करता है, हम लोग का रक्षा करता है, क्या करता है, भवन को रक्षा करता है, ठीक है ना। भवन को रक्षा करता है, क्योंकि भवन पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना, भवन पे कोई जजला ना आए, ठीक है ना, इसे क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे घर नंबर यहाँ पे कि भूकंप की तीव्रता का मापन, तो भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं, तो बताए थे रिक्टर मीटर से या रिक्टर स्केल से, ठीक है ना। किससे नापते हैं, रिक्टर स्केल, यानी लिख देंगे रिक्टर, ठीक है ना। तो कहा जाएगा रिक्टर स्केल से किया जाता है, किससे किया जाता है, रिक्टर स्केल से। क्लियर। यहाँ पे एक नंबर हो गया। दो नंबर यहाँ पे देखेंगे कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, क्यों, क्योंकि सर्दियों में जब हम लोग स्वेटर उतारते हैं, स्वेटर जब हम लोग पहनते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग के शरीर जो है, हम लोग शरीर से त्वचा से क्या होता है, स्वेटर आवेशित हो जाता है, ठीक है ना। जब हम लोग सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तो क्या होता है कि स्वेटर हम लोग के शरीर से, यानी शरीर के त्वचा से क्या होता है, वो आवेशित हो जाता है, जिसके कारण अगर स्वेटर उतारने के बाद हम लोग के चटचट की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। उसका मेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन स्वेटर में हो जाता है हम लोग को शरीर के द्वारा, यानी शरीर से हो जाता है इलेक्ट्रॉन किसमें, स्वेटर में, इसलिए क्या होता है, चटचट की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्दियों में जब हम स्वेटर पहनते हैं तो हमारे कपड़े कपड़े शरीर के, ठीक है ना, ये स्वेटर या कपड़ा हो, ठीक है ना। तो कपड़े शरीर के त्वचा, त्वचा मतलब कि जो शरीर के जो हम लोग मांस है, ठीक है ना, त्वचा है, इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, त्वचा बोलेंगे, ठीक है ना। मांस का त्वचा बोलते हैं, ठीक है ना। तो त्वचा से आवेशित, यानी आवेशित इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है, ठीक है ना, आवेशित जाती है। जब इसे उतारते हैं तो इसी आवेश को के कारण वो चटचट की इसमें आवाज सुनाई देती है, मतलब कि जब हम लोग उतारते हैं ना तो आवेश, उच्च आवेश के कारण क्या होता है, हम लोग के शरीर से उतारते समय चटचट की आवाज सुनाई देती है। क्लियर, ठीक है ना। जब हम किसी आवेशित वस्तु को, माना कि विद्युत धरती के ऊपरी भाग को, मतलब कोई वस्तु अगर यहाँ पे आवेशित है, ठीक है ना, उसको ऊपरी भाग को हम लोग छूते हैं, ठीक है, छूते हैं तो अपना आवेश खो देता है। व्याख्या कीजिए, क्यों, क्योंकि हमारा शरीर जो है ना विद्युत का चालक होता है, जैसे हम लोग करंट भी छूते हैं तो हम लोग को मार देता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का शरीर जो है ये क्या होता है, विद्युत के चालक होता है, ठीक है ना। और चालक होता है, इसलिए क्या होता है, किसी भी गर्म चीज को अगर हम लोग छूते हैं तो ठंडा हो जाती है। क्यों ठंडा हो जाती है, क्योंकि उसका जो गर्मी होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग को शरीर के सहायता से कहाँ, जमीन के अंदर चल जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, वो वस्तु ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर लिखा है यहाँ पे कि हमारा शरीर विद्युत का चालक होता है, इसलिए जब हम किसी आवेशित वस्तु को, ठीक है, किसी भी आवेशित गर्म वस्तु को छुएंगे या किसी करंट को छूते हैं, करंट को छूते हैं तो मार देता है, गर्म वस्तु को छूते हैं तो ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो आवेश हमारे शरीर से कहाँ होकर धरती में, पता है कहाँ, जमीन में चल जाता है, धरती में चला जाता है। तो आवेशित वस्तु का होता है अपना आवेश खो देता है, जब धरती में चला जाता है तो क्या होता है, अपना आवेश को खो देता है, ठीक है ना, इसलिए खो देता है, ठीक है, इसलिए आवेश को खो देता है, ठीक है ना। जब हम लोग शरीर के सहायता से, ठीक है ना, जमीन के अंदर उसका आवेश चल जाता है तो उस वस्तु से क्या होता है, आवेश खो देता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जमीन के अंदर चल जाता है, ठीक है ना। इसी प्रक्रिया क्या करता है, भूसंपर्क। भूसंपर्क मतलब क्या होता है, किसी वस्तु से आवेशित वस्तु को जमीन के अंदर भेजना क्या कहता है, भूसंपर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज के यहाँ पे तो हम लोग का आज यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनाया, ठीक है ना, अभ्यास क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो द एंड। आज के लिए क्लास जय हिंद। कार्य करते हम लोग 3 तक प्रश्न, आज के वीडियो में यहाँ पे 4 प्रश्न, वीडियो देंगे यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न, जो कि यहाँ पे है कि भूकंप मापी का चित्र बनाकर उससे मापन की विधि को लिखिए।
तो ये भूकंप मापी हो गया। अब इससे क्या होता है, इससे हम लोग भूकंप नापते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ रहता है, तो जमीन का इसको रखते हैं भूकंप मापी यंत्र को, और 24 घंटा ये चालू रहता है, ठीक है ना। जब भूकंप आता है तो ये क्रियाशील हो जाता है, जब भूकंप नहीं आता है तो ये शांत रहता है, ठीक है ना। तो जब क्रियाशील होता है तो मालूम चल जाता है कि भूकंप आने वाला है या भूकंप हो रहा है, ठीक है ना। और उसी के साथ जो इसका पेच स्केल होता है, जो उसका रिक्टर स्केल होता है, उसको बताने लगता है कि कितना रिक्टर के भूकंप आया है या कितना रिक्टर के भूकंप आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भूकंप मापी एक ऐसा यंत्र है जो कि बैसलाओ में लगा रहता है, दी रहते हैं, 24 घंटा लगा रहता है, ठीक है ना। कार्यशील रहता है, यानी 24 घंटा लगा रहता है कार्य करने के लिए, ठीक है ना। कार्यशील चालू रहता है, हरदम ये चालू रहता है, ठीक है ना। भूकंप आने पर यह क्रियाशील हो जाता है और भूकंप की तीव्रता चार्ट पेपर पर बताने लगता है, ठीक है ना। यानी चार्ट पेपर पर आता है कितना के भूकंप हो रहा है, ठीक है ना। ये रिक्टर स्केल बताने लगता है, ठीक है ना, जब भूकंप आता है तो। लेकिन ये मशीन हर समय क्रियाशील रहता है, 24 घंटा रहता है, ठीक है ना। इसको जमीन के अंदर लगाया जाता है, ठीक है ना। ये रिक्टर मीटर को, ठीक है ना, यानी भूकंप मापी को, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर त्वरित तथा भूकंप सुरक्षा, त्वरित तथा भूकंप सुरक्षा के बहुत सारा उपाय है, ठीक है ना। पिछले वाले वीडियो में पढ़ाती हैं, आप लोग वहां से भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि त्वरित के समय बाहर ना रहे, कभी त्वरित हो तो अंदर ही रहे, घर के अंदर बाहर ना रहे, ठीक है ना। या बगीचा में हो तो छोटे वृक्ष के पास जाना चाहिए, जब बगीचा में हम लोग गार्डन में है तो छोटे वृक्ष के पास चल जाइए, जाना चाहिए, ठीक है ना। त्वरित के समय बारिश में नहीं नहाना चाहिए, जब त्वरित हो तो बारिश में का हम लोग को नहीं स्नान करना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो उससे हम लोग को जान जा सकता है, ठीक, हम लोग का शरीर पर त्वरित गिर सकता है, क्योंकि त्वरित का होता है विद्युत का चालक होता है, ठीक है। क्लियर। त्वरित के समय इलेक्ट्रिक, मतलब कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला, लाइट से चलने वाला जितना भी चीज है सबका प्लग निकाल लेना चाहिए, ठीक है ना, सबको बंद करना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या करता है, हम लोग का त्वरित को अपनी ओर खींच सकता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग को बंद करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी और वीडियो में पढ़ाया है, लिख सकता है लोग। भूकंप, तो भूकंप से बचने के लिए क्या होगा, भूकंप का एक वीडियो पीछे पढ़ा दिए हैं, ठीक है, उससे भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे भूकंप अगर घर में हो तो चौकी या पलंग के नीचे छिप जाए, ठीक है ना। घर में अब हम लोग हो तो चौकी या पलंग के नीचे छिप जाए, अगर भूकंप आ रहा था। अगर हम लोग के पास समय हो तो हम लोग क्या करेंगे, तकिया या गद्देदार चीज को अपने सर के पास रख लेंगे, क्योंकि सर पे चोट वोट नहीं लगेगा, जिससे हम लोग का जान बच जाएगा या कोई हम लोग का नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरी, यहाँ भारी वस्तु से दूर रह जाए, यदि यहाँ पर हो रहा है भूकंप, अगर रेख वगैरह पर या कोई भारी वस्तु, उससे हम लोग दूरी ही बना के रखें, क्योंकि वो गिरेगा तो हम लोग को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उससे हम लोग के दूरी ही बना के रहनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, यहाँ पर भवन, वृक्ष, बिजली के तार, या खंबे के, बिजली के तार से या बिजली खंबे से सबसे जगह हम लोग के दूर रहना चाहिए, क्योंकि भूकंप आएगा तो कभी मतलब कि हिले डुलेगा तो हम लोग शरीर पर गिर सकता है, देह पर गिर सकता है, जिससे नुकसान हम लोग के पहुंच सकता है। क्लियर। यहाँ पे हाँ, घर में कि अगर घर हो, मानते हैं घर अगर हम लोग का जैसे छत का घर है, तो अगर आप चौकी पलंग नहीं है तो वहां पे हम लोग कोशिश करें किसी छत के कोने में ही रहना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि बीच में जाए खड़ा हो जाए तो उससे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि भूकंप होगा तो पहले बीच वाला गिरेगा, जिससे हम लोग मर सकते हैं, हम लोग खतरा हो सकता है, ठीक है ना। तो कोशिश करें हम लोग उसके कोने में ही रहने के लिए, ठीक है। तो घर में किसी कोने के पास ही रहे, खड़ा रहे, तो हम लोग के लिए सुरक्षा रहेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग के हम लोग के जो साइंस का चैप्टर था, सेकंड चैप्टर तरीका भूकंप, ठीक है ना, ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, इसका लेक्चर और यहाँ पर इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो इसलिए इसी क्वेश्चन आंसर के साथ आज क्लास जाए